गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव जनन। और इस चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को मैं इस क्लास में टेक ओवर करने वाला हूं। ये 1 क्लास होगा, क्वेश्चन कम से कम 100 होंगे। तो सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छा से देखिए, ध्यान से देखिए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जुड़े जो इस वर्ष परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम लोग आज का क्लास चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। आप लोग फटाफट आंसर करते जाइए ताकि कल परसों वाला भी टेकअप हो जाए, ठीक है। निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? ऑप्शन सटोली कोशिका, अंकुरन उपकला, या रक्त कोशिका, या लेडिंग कोशिका। तो फटाक से कमेंट कर देंगे, ठीक है। ओके प्रियंका, जो भी जुड़े हैं, निम्न से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? सटोली कोशिका, अंकुरन उपकला, रक्त कोशिका, या लेडिंग कोशिका। तो इसका आंसर होगा सटोली कोशिका। मैंने पहले ही बता दिया था, इसको थोड़ा तेजी में इसको कर लेंगे, 20 क्वेश्चन तेजी में करेंगे, ठीक है। इसका फिर हम लोग स्लो कर लेंगे, आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है, जो लोग जुड़े हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली, यहां पर भी क्या है, सर्टोली होगा, ठीक है। सर्टोली याद रखेंगे, सर्टोली याद रखिएगा। सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? ओके अंशु यादव, बहुत बढ़िया। अनिल को शब्दों का फटाफट कमेंट करते जाइएगा, दो के आंसर बताएंगे क्या होगा। ओके ओके पावर किंग, तो एफएसएच होगा। ओके बहुत बढ़िया। किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? तो याद है एफएसएच हार्मोन से सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है, मैंने पहले बताया था। ओके पावर किंग भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। थोड़ी तेजी करेंगे, 20 क्वेश्चन। निम्न से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है? आप जानते हैं कि जब आईवीएफ होता है मां के गर्भ में टेस्ट बेबी को स्थानांतरित किया जाता है, तो किस स्तर पर किया जाता है आपको बताना है। 8 कोष के स्तर, या 32 कोष के स्तर, या युग्मज, या 8 कोष के स्तर, किस स्तर पर किया जाता है आप बता सकते हैं? अंशु यादव, अनिल कुमार कुशवाहा, फटाक से 3 का आंसर बताएंगे। ओके जल्दी बताइए, जब भी आंसर बताइएगा थोड़ा तेजी में बताइए, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ओके 3 गाड़ी सुपर। युग्मज या 8 कोष के स्तर पे क्या होता है ना, भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है, जो कि सही है। ओके अंशु पावर किंग, दोनों आदमी सही है। अगला, मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? वो कौन जगह है जहां शुक्राणु जाता है तो विकसित हो, उसका पावर सबसे ज्यादा तेजी हो जाता है? वृषण में, योनि में, शुक्रवाहिका में, या स्त्री जनन मार्ग में? कहां शुक्राणु जाता है तो उसकी क्षमता विकसित हो जाती है, आपको बताना है। वृषण, योनि, शुक्रवाहिका, या स्त्री जनन मार्ग। 4 का आंसर फटाक से कमेंट कीजिए कहां होगा। ओके अंकुश भी आ गए, तो आपका आंसर होगा स्त्री जनन मार्ग, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके अंशु यादव, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, निम्न से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? जुड़वा भाई बहन जब जन्म लेते हैं तो किसके वजह से होते हैं? एक ही युग्मज के द्वारा, 2 युग्मज, बिना युग्मज, या युग्मज, किसके द्वारा होता है? पांच को बताइएगा। निम्न से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? एक ही युग्मज के द्वारा, 2 युग्मज, बिना युग्मज, या युग्मज, किसके द्वारा होता है? तो पावर किंग 5 का ये बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। एक ही युग्मज के द्वारा जुड़वा भाई बहनों का विकास होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ओके अहमद का भी सही है, अंकुश का सही है, मुस्कान का सही है, पावर किंग आपका भी सही है। 6 है, मनुष्य में निम्न से कौन सी कोशिकाएं गतिशील होती है? मनुष्य में कौन सी कोशिका है जो गतिशील चलते रहती है? तंत्रिका कोशिका, त्वचीय कोशिका, अंड कोशिका, शुक्राणु कोशिका, कौन सी कोशिका गतिशील होती है बताएंगे? तंत्रिका कोशिका, त्वचीय कोशिका, अंड कोशिका, शुक्राणु कोशिका, बोलिए इनमें से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? फटाक से कमेंट करेंगे, 6 का आंसर बताएंगे। ओके अंकुश, बिजनेस कैसा चल रहा है? अंकुश कमा रहा है बेचारा। 6 का आंसर बताइए, फटाक से कमेंट कमाते रहिए, कमेंट करते रहिए। ओके 6 कड़ी, बहुत बढ़िया, पावर ऑफ किंग। शुक्राणु कोशिका गतिशील होती है, सही है। मुस्कान यादव भी आ गई, बहुत बढ़िया मुस्कान, सुपर। अगला है क्वेश्चन, अंडोत्सर्जन, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडोत्सर्ज
के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? और ये किरीट या जोना पेलुसिडा या कणिकाएं कोशिकाएं या प्रावरक अस्तर किसके द्वारा घिरा होता है? आपको ये बताना है। 7 का आंसर क्या होगा? ओके, धनजीत बोलते हैं हाँ अहमद। धनजीत 7 का बताइए, बाद में बात की जाए। 7 का आंसर फटाक से बताइए। ये बहुत बढ़िया। और ये किरीट से घिरा होता है, जो अंकुश बताया सही है। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु जो है वह और ये किरीट के द्वारा घिरा होता है, वो एक समूह है जिसके द्वारा घिरा होता है। ठीक है, अगला, इनमें से कौन कोशिका अगुणित है? इसमें कौन सा है जो अगुणित होता है? आपको बताना है। अंडजननी, प्राथमिक अंडक, द्वितीयक अंडक या युग्मनज, कौन है जो अगुणित होता है? 8 का बताइए। अंशु यादव सही है, 8 का बताएंगे। कौन सी कोशिका अगुणित होती है? अंडजननी या प्राथमिक अंडक, द्वितीयक अंडक या युग्मनज, कौन है जो अगुणित होती है? आपको बताना है। 8 का बताना है संध्या शर्मा, अनिल कुमार कुशवाहा। ओके, अंकुश 8 का सी बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सुपर है, सही है। द्वितीयक अंडक सही है। मुस्कान का भी सही है। पावर किंग सही, अंकुश, संध्या सबका सही है, सुपर। नेक्स्ट, सागरता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होती है? सागरता के कितने माह के बाद भ्रूण जो है उसका पैर और उंगली विकसित हो जाता है? आपको बताना है। 2 माह बाद, 3 माह बाद, 1 माह बाद या 6 माह बाद? बताइए। सागरता जब मां गर्भ धारण करती है तो कितने माह बाद पेट में पलने वाले बच्चे का उंगली और पैर विकसित हो जाता है? आपको ये बताना है। तो संध्या बता रही है, और 9 का भी एक संध्या बताइए, 9 का भी। और कोई बोलिए, 9 का बताइए फटक से। ओके, ऐसे तो मुस्कान होगा। 9 का, ये मुस्कान का सही है, क्योंकि 2 माह के बाद ही उंगलियां बन जाता है और जनन अंग जो है वह नहीं बन पाता है। ठीक है, वो 3 माह के बाद ही विकसित हो पाता है। ठीक है, नॉर्मल आप पता कर सकते हैं 90 दिन के बाद। ठीक है, लेकिन 2 माह में ही क्या होता है, भ्रूण का विकास में पैर और उंगली बन जाते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, मुस्कान का सही है, अहमद का सही, संध्या का भी सही हो गया, अंशु का सही, सुपर। अगला, निम्न में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? इसमें कौन है जो भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन, एक हार्मोन है जिसको स्रावित करता है? ग्राफीपुटक, श्वेतपिंड, पित्तपिंड या प्राथमिक पुटक? बताइए, कौन है जो भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? ग्राफीपुटक, श्वेतपिंड, पित्तपिंड या प्राथमिक पुटक? बताइए। 10 का अंशु यादव बता रहे हैं सी, पावर किंग सी। ठीक है, सही है। 10 का सी होगा, पित्तपिंडक, सुपर सही है। पित्तपिंडक बिल्कुल सही है। मुस्कान का सही, पावर की अंकुश, अंशु, संध्या, अहमद सबका सही। पित्तपिंडक ही है जो भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। ठीक है, आज लाइव आने के एक और रीजन है, कल आप लोग का टेस्ट है। ठीक है, याद रहे, कल आप लोग का फिजिक्स का एग्जाम है, आना ही आना है। 11, शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है? इसमें कौन है जिसका शुक्राणु चलता है, ये बताना है। एक्रोसोम के द्वारा, मध्य भाग के द्वारा, शीर्ष के द्वारा या पूंछ के द्वारा? बोलिए, शुक्राणु किसके द्वारा चलता है? एक्रोसोम, मध्य भाग, शीर्ष या पूंछ के द्वारा? शुक्राणु किसके द्वारा चलता है? आपको ये कमेंट करके बताना है। मुस्कान बताइए, मुस्कान, अंशु फटाक से 11 के आंसर बताइए। ओके, अंशु यादव 11 का डी बता दिए, 11 का डी एक आदमी। अंकुश डी बता दिए, अंकुश पावर किंग डी बता दिए। ओके, सुपर। ठीक है, शुक्राणु जो है पूंछ से ही क्या होता है, ऐसे ऐसे करके चलता है। ऑप्शन से पूंछ से ही चलता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। ओके, नेक्स्ट, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है? जब नर आकृति में मादा से अलग हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? समलैंगिकता, यौन द्विरूपता या विषम लैंगिकता या उभय लिंगता? बताइए, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब उसे क्या कहते हैं? समलैंगिकता, यौन द्विरूपता, विषम लैंगिकता या उभय लिंगता? 12 का अंशु यादव बताइए। सबसे पहले आया है किसका? पावर ऑफ किंग का 12 का बी, अंशु बी, अंकुश बी, मुस्कान बी, सब कोई बी, तो हम भी मार देते हैं बी। बी सही है। जब नर जो है मादा से भिन्न होता है तो इसे क्या कहते हैं? यौन द्विरूपता कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, सुपर। नेक्स्ट, हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? हीमोकोरियल अपरा किसमें पाया जाता है? बिल्ली में, कुत्ता में, मानव में या घोड़ा में? बोलिए, हीमोकोरियल अपरा किसमें पाया जाता है?
फटाक से कमेंट कीजिए और बताइए हिमोकोडियल अपरा किसमें पाया जाता है, जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे। ओके, कौन कौन कमेंट किए? सबसे पहला कमेंट आया अंशु यादव का, तेरी का सी, पावर किंग सी, मुस्कान का सी। चलिए मुस्कान अंशु सबसे पहले कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन सी राइट है। मुस्कान, मुस्कान सबसे पहले अंशु का था, फिर पावर किंग, फिर मुस्कान, अंकुश का चौथे स्थान पे है। चलिए, तो मानव में क्या होता है, हीमोकोडियल अपरा पाया जाता है, ठीक है। वही उसी अपरा के अंदर क्या भ्रूण का विकास होता है, और अपरा ही है जो क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। यह मनुष्य में ही पाया जाता है, मानव में मादा में पाया जाता है, ठीक है। अगला, एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या, देखिए देखा जाए तो प्रति माह क्या होता है, महिलाओं के शरीर से जो बेकार रक्त का स्राव होता है उसके साथ अंडक भी स्रावित हो जाते हैं, लेकिन स्वस्थ अंडक कितने होते हैं ये बताना है। एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने अंडों का उत्सर्जन कर सकती है जिससे बच्चा पैदा हो सके, वो बताना है। 4440 या 365, बोलिए। तो 14 का आंसर बताएंगे। ओके, धनजीत भी आ गए। पावर ऑफ किंग 14 का 20 सबसे पहले, अब की नहीं, पावर ऑफ किंग का सही है, ठीक है। ओके, नंदनी भी आ गई मिशारी। ओके, तो 400 सही है। एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में 400 अंडों को उत्पन्न कर सकती है, माने 400 बच्चों को जन्म दे सकती है, जो कि बिल्कुल सही है। ओके अहमद, बिल्कुल। मुस्कान का भी सही है। अब की मुस्कान थोड़ा पीछे हो गई, अंशु फरार हो गई। गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, गेस्टुलेशन कौन सी प्रक्रिया है आपको बताना है, उसमें क्या होता है बताना है। एकल स्तरीय ब्लास्टुला द्विस्तरीय बनता है, या अर्केन्ट्रॉन का निर्माण होता है, या कोशिकीय गतियां होती है, या यूनस लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। यानी गेस्टुलेशन में क्या होता है ये आपको बताना है। कमेंट कीजिए, बताइए गेस्टुलेशन में क्या होता है। 15 का बताना है गेस्टुलेशन में क्या होता है, फटाक से कमेंट कीजिए, बताइए। ओके सर, कल एग्जाम होगा क्या? बिल्कुल एग्जाम होगा, हर हाल में होगा। ओके, तो सबसे पहले 15 का आंसर बताने वाले व्यक्ति धनजीत हैं, उसके पास अंशु यादव, सबसे पहले अंशु का है सी। देखिए फिर से बता दूं, अंशु 1 नंबर में, अंशु, धनजीत, पावर ऑफ किंग, अंकुश, अहमद, मुस्कान, रंजीत, संध्या, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, कोशिकीय गतियां होती है। गेस्टुलेशन जो प्रक्रिया है उसमें कोशिकाओं में गति आ जाता है, कोशिकीय गतियां होती है, कोशिकाओं में गति होता है। ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। अगला, औस्तनधारियों में यानी मनुष्यों में, मादा में, औस्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। मादा में निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडाशय में, गर्भाशय में, फैलोपियन नली में, योनि में। बोलिए निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? 16 का फटाक से कमेंट करेंगे। देखते हैं सबसे पहला कमेंट कौन करते हैं। अंकुश, नंदनी, संध्या, रंजीत, मुस्कान, अहमद। सबसे पहले अंशु यादव, अंशु, फिर संध्या, अंकुश, पावर पिकिंग, फिर मुस्कान, अहमद, सी, ठीक है। फैलोपियन, चलिए अब आवाज आवाज आएगा, आ रहा है ना आवाज? माइक का जो पावर था ऑफ हो गया था ना, इस कारण से ध्यान नहीं किया। अब ठीक है, साउंड आ रहे हैं, साउंड ऑफ हो गया है। अब ठीक है, देख लीजिए आवाज आ रहे हैं।
चलिए, तो इसमें सबसे पहले कमेंट करने वाले कौन थे? अंशु सतरेका, अंशु है, अंकुश है, पावर किंग, धनजीत, रंजीत। ओके, अब देख लीजिए साउंड आ रहा है, बहुत बढ़िया, सुपर। ओके सुपर। तो मैं यही बता रहा था कि जो गर्भाशय है सिर्फ स्त्री में ही पाया जाता है, पुरुष में नहीं होता है, ठीक है। यानी मैंने यही कहा था अगर पुरुष में हो तो दुनिया ब्लास्ट कर जाएगी। अगला, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहा जाता है? ओके, समझ आ रहे हैं? कोशिकीय अवस्था में, जब भ्रूण कोशिकीय अवस्था में होता है तो क्या कहते हैं? गेस्टुला कहते हैं, मॉडुला कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं, या ब्लास्टुला कहते हैं? बोलिए, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को क्या कहता है? कहा जाता है गेस्टुला, मॉडुला, ब्लास्टोमियर या ब्लास्टुला? बोलिए, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को क्या कहा जाता है? फटाक से कमेंट कीजिए और सटाक से आंसर बताइए। 18 का आंसर बताइए। ओके, 18 के सबसे पहले कमेंट आया किसका? पावर किंग का किया गया, फिर मुस्कान का, संध्या का, ओके, धनजीत का, बहुत बढ़िया। बी, मॉडुला कहलाता है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को मॉडुला कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, मुस्कान, आंसर की नहीं की कमेंट। अगला, पीरक शुक्राणु, नहीं परिपक्व लिखा है, पीरक नहीं, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जो शुक्राणु परिपक्व हो जाता है उसके माथे पर एक टोपी की तरह संरचना बन जाता है, उस संरचना को क्या कहते हैं ये बताना है। एकोसोम, एक्रोसोम होगा, एक्रोसोम या मेसोसोम, एगिसोम या एस्थेरोसोम, क्या कहा जाता है आपको बताना है। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम, मेसोसोम, एगिसोम या एस्थेरोसोम, क्या कहा जाता है? 19 का फटाक से कमेंट कीजिए। सबसे पहला कमेंट आया है 19 का, धनजीत के पहले भी आया किनका? अहमद का, अहमद, पावर ऑफ किंग, अंकुश, अंशु, धनजीत। ओके ओके, ये बहुत बढ़िया, एक्रोसोम कहलाता है। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर जो टोपीनुमा संरचना पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो एक्रोसोम बोलते हैं। बहुत बढ़िया। 20, सर्टोली कोशिकाएं सहायक है, यह सर्टोली है, सरवेली नहीं, सर्टोली। ये क्या है? सर्टोली कोशिकाएं सहायक है किसमें? एंजाइम उत्पादन में, अंडाणुओं के परिपक्वन में, शुक्राणुओं के परिपक्वन में या अन्य निर्माण में? बोलिए, सर्टोली कोशिकाएं किसमें सहायक है आपको बताना है। 20 का बताइए, 20 का कमेंट सबसे पहले कीजिए। सर्टोली कोशिकाएं किसमें सहायक है? फटाक से 20 का कमेंट करेंगे। ओके, अंकुश का 20 का सी, अंशु यादव 20 का सी, सुपर, पावर किंग सी, शुक्राणुओं के परिपक्वन में सर्टोली कोशिकाएं सहायक है, बिल्कुल सही है। ओके, सबसे पहला कमेंट आया था किसका? अंकुश का, फिर अंशु का, पावर किंग, मुस्कान, नंदनी, धनजीत, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है? अंडाणु को, जैसे क्या होता है, अंडाणु होता है ना, उसमें शुक्राणु जाकर के इसको छेद करके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो प्रवेश करने से पहले शुक्राणु परिपक्व होता है, तो परिपक्व वन की प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन या शुक्राणु जनन, शुक्राणु या शुक्राणु कोशिका, क्या कहते हैं? यानी शुक्राणु के अंडाणु में घुसने से पहले की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन, शुक्राणु जनन, शुक्राणु या शुक्राणु कोशिका, क्या कहते हैं? 21 का आंसर बताने। सबसे पहले कमेंट आया किसका? अंशु यादव, सुपर, फिर पावर ऑफ किंग, अंकुश, अहमद, नंदनी राजपूत, धनजीत। सबसे पहले अंशु यादव का आपकी कमेंट आया है। ओके ओके, फटाफट कमेंट करते जाइए, कमेंट करते जाइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अंशु यादव सबसे पहले कमेंट की है, सुपर अंशु। ओके, कैपेसिटेशन ही कहा जाता है अंशु, सही है आपका, कैपेसिटेशन, सुपर। नेक्स्ट, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। फैलोपियन नलिका का अंडाशय के निकटतम भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? वो मैंने कैसा भाग होता है? फैलोपियन नलिका का अंडाशय के निकट का जो भाग होता है वो कैसा होता है? शकीन पथ होता है, पतला भाग होता है, या वायु कोष्ठीय हवा से भरा हुआ, गर्भाशय ग्रीवा वाला भाग है, या तुम्बिका के जैसा होता है? कैसा होता है बताना है। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है शकीन पथ, वायु कोष्ठिका, गर्भाशय ग्रीवा या तुम्बिका, कैसा होता है? 22 का बताना है। ओके, 22 का सबसे पहले कमेंट आया धनजीत का, फिर पावर किंग का, मुस्कान का, सियाराम, ओके, नंदनी राजपूत। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। और लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कर जाइए। ओके, 22 का भी सही है, वायु कोष्ठिका होता है, जो कि बिल्कुल सही है, वायु कोष्ठिका, सुपर। ओके, अंशु यादव सही है। अगला है,
आनुवंशिका कूट में कितने कूट होते हैं? आनुवंशिका कूट में कितने कूट होते हैं? 4, 16, 32 या 64? बोलिए, आनुवंशिका कूट में कितने कूट होते हैं? फटाक से कमेंट कीजिए, आनुवंशिका कूट में कितने कूट होते हैं आपको ये बताना है। ओके, 4, 16, 32 या 64? आनुवंशिका कूट में कितने कूट होते हैं? तो आपको 23 का कमेंट करना है। 23 का भी कोई कमेंट नहीं किया तो हम बता दें। ओके, अंकुश 23 का डी, पावर किंग 23 का डी। ओके, 2 आदमी किया, अंशु भागे, अहमद भी 23 का डी। चलिए सही है, 23 का डी बिल्कुल सही, 64 होते हैं। सही है, मुस्कान आगे, सही है मुस्कान। ओके नंदनी, नेक्स्ट, द्विगुणित संरचना है, इसमें कौन है जो द्विगुणित है आपको बताना है। अंड, युग्मज, ए और बी दोनों या द्वितीय केंद्र, कौन है जो द्विगुणित है आपको बताना है। अंड, युग्मज, ए और बी दोनों या द्वितीय केंद्र, कौन द्विगुणित है? 24 का आंसर बताना है, फटाक से बताइए। ओके धनजीत जल्दी, 24 का आंसर कौन द्विगुणित है? 24 का आंसर बताना है जल्दी। ओके, बी, पावर किंग, सुपर। युग्म जो है यह द्विगुणित होता है, जिसको जाइगोट बोलते हैं, यही द्विगुणित होता है, युग्मनज यानी जाइगोट। सही है मुस्कान यादव, बिल्कुल आपका सही है। धनजीत सही है आपका। जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन क्या है? एक प्रकार हार्मोन है, तनाव वृद्धि मंदक है, या वृद्धि एंजाइम है, या इनमें से कोई नहीं? बोलिए जिब्रेलिन क्या है आपको बताना है। जिब्रेलिन क्या है? फटाक से कमेंट कीजिए, बताइए जिब्रेलिन क्या है। जल्दी फटाक से कमेंट करेंगे, 25 का बताएंगे जिब्रेलिन क्या है। जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट, कमेंट करते जाइए, कमेंट करते जाइए। ओके ओके ओके, मुस्कान यादव, ओके ओके, एक सेकेंड, कमेंट बंद हो गया था, उसको चालू किया मैंने। ओके, ए नंदिनी राजपूत, ओके अंकुश मुस्कान। ओके, जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है, चलिए हार्मोन है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, जिब्रेलिन कैसा हार्मोन है तो क्या बताइएगा? क्या यह जिब्रेलिन मनुष्यों में पाया जाता है या पेड़ पौधों में पाया जाता है? कोई कमेंट करके बताइए तो, नंदी कम लिखो। ओके चलिए, आप लोग बताएंगे थोड़ा सा कि जिब्रेलिन जो हार्मोन है किसमें, मनुष्यों में पाया जाता है या पेड़ पौधों में पाया जाता है? ये कमेंट करके बताइए, या ऐसे बताइए किस प्रकार का हार्मोन है जिब्रेलिन, आप थोड़ा सा कमेंट करेंगे। जिब्रेलिन किस प्रकार का हार्मोन है? कौन कौन कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप? याद रखेंगे जिब्रेलिन जो है इसको वृद्धि वर्धक हार्मोन कहा जाता है। ये पेड़ पौधों के वृद्धि और विकास में मदद करता है। ये पौधों में पाया जाता है हार्मोन, ये मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। ओके नंदिनी, ओके बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? इसमें कौन है जो नर युग्मक से जुड़ता है और भ्रूणपोष बनाता है? ऑप्शन है अनिषेचित अंड, या सहायक कोशिका, या एंटीपोडल कोशिका, एंटीपोडल कोशिका, या द्वितीय केंद्रक। कौन है जो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? बताइए, अनिषेचित अंडा, सहायक कोशिका, एंटीपोडल, या द्वितीय केंद्रक? फटाक से कुछ ना बोलिए का भैल तो हो रहा है। चलिए अच्छा है, जैसे फटाफट 26 का कमेंट कीजिए। 26 का बताइए आंसर। 26 का डी, धनजीत बता रहे हैं, सुपर। अंकुश ओके, संध्या डी, द्वितीय केंद्रक सही है। इनमें से जो द्वितीय केंद्रक है वही नर युग्मक संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। सही है मुस्कान, सही है मुस्कान इज ग्रेट। मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? मादा मानव जो औरतें होती है उसके अंडाशय से अंडा जब बाहर निकलता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रोपण, गर्भधारण, अंडोत्सर्जन या प्रसव? अंडा का निकलना क्या कहलाता है आपको बताना है। रोपण, गर्भधारण, अंडोत्सर्जन या प्रसव क्या कहलाता है? आपको 27 का कमेंट फटाक से करना है, जल्दी कीजिए। अंकुर 27 का सी, बहुत बढ़िया। देखिए अनुसर्जन ही कहलाता है, अंडा बाहर आता है उस प्रकार अनुसर्जन। गर्भधारण नहीं कह सकते, प्रसव तो बच्चे के जन्म के समय के, इसलिए रोपण तो क्या होता है टेस्टी बेबी में क्या दिया जाता है, मादा को भ्रूण स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, तो अनुसर्जन होगा, अंडा का निकलना। 27 इज राइट आंसर। धनजीत, सिंधिया, मुस्कान, नंदिनी, ओके अंकुश आप लोग का सही है।
लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। लीडिंग कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? यकृत में, या वृषण की शुक्रजनन नलिकाओं में, या वृकक में, या आंत में? बोले लीडिंग कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? आप पढ़े होंगे बायो में, बहुत अच्छा से पढ़ाया गया मैंने कि लीडिंग कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। 28 का आंसर बताना है, लीडिंग कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? जल्दी मुस्कान, अंकुश, अंशु, धनजीत। ओके 28 का भी देखिए, लीडिंग कोशिकाएं वृषण में ही पाया जाता है। ओके सबसे पहले धनजीत का आया, फिर अंकुश, संध्या, मुस्कान। ओके सुपर। नेक्स्ट अगला, मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है आपको बताना है। मानव में निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, या फैलोपियन नलिका में? तो 29 का बताइए, मानव में निषेचन कहाँ होता है? फटाक से कमेंट करेंगे, बताएंगे कि मानव में निषेचन कहाँ होता है। ये तो बच्चा जानता है कि मानव में निषेचन कहाँ होता है। बोलिए, गर्भाशय, योनि, अंडाशय, या फैलोपियन नलिका? जल्दी 29 का डी, अंकुश, अनन्नी। सही है, फैलोपियन नलिका में ही, जो योनि में का ही एक भाग है फैलोपियन नलिका, उसी में निषेचन की प्रक्रियाएं होती है। ठीक है। 30, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्जन का नियंत्रण होता है? अंडोत्सर्ग का नियंत्रण होता है किस हार्मोन के द्वारा? अंडोत्सर्ग का नियंत्रण होता है TSH, ACTH, ADH, या FSH, NLH? किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग का नियंत्रण होता है? 30 का आंसर बताना है, किस हार्मोन द्वारा? ओके संध्या सही है। 30 का आंसर बताइए, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग का नियंत्रण होता है? 30 का डी। ओके बहुत बढ़िया धनजीत। FSH और LH हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग का नियंत्रण होता है। ऑप्शन डी राइट है। मुस्कान, संध्या, अंकुश, धनजीत। चलिए अगला है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है? यकृत में, वृषण में, अंडाशय में, या अग्न्याशय ग्रंथि में? मंथी ग्रंथि होगा, ग्रंथि में, अग्न्याशय, ठीक है, ग्रंथि में। ठीक है, इसको ग्रंथि याद रखें। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती किसमें? यकृत में, वृषण में, अंडाशय में, या अग्न्याशय ग्रंथि में? फटाक से बताइए, 31 का आंसर बताना है। 31 का बताइए, फटाक से कमेंट कीजिए, बोले किसमें पाया जाता है? 31 का ये बता रहे हैं कुछ लोग, संध्या ए बता रही है, और बताइए 31 का क्या होगा आंसर? देखिए सर्टोली कोशिकाएं, अभी कुछ क्षण पहले हमने चर्चा किए थे कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो वृषण में पाया जाता है ना, वृषण में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, यह यकृत में अगर सर्टोली कोशिकाएं हो तो यकृत ब्लास्ट मार देगा। ठीक है, यानी वृषण में पाया जाता है सर्टोली कोशिका, है ना। अगला है, मानव मादा में गर्भकाल होता है। मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है आपको बताना है। ठीक है, मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 30 दिन का, 90 दिन का, 9 माह का, या 7 माह का? बोलिए, मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 30 दिन, 90 दिन, 9 माह, या 7 माह? ओके मुस्कान, 30 का डी सही है। 32 का बताना है मुस्कान। नंदनी 32 का सी, 9 माह का होता है। नंदनी का सबसे पहले आया, अंकुश का भी आया, संध्या, मुस्कान। ओके 9 माह का होता है। मानव मादा में जो गर्भकाल है 9 माह का ही होता है। ठीक है, सही है संध्या, मुस्कान। अंशु कहाँ चली गई संध्या? कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की गुहा को क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील, सिलोम, या आर्केंट्रॉन, या होमिसील? क्या कहते हैं? कोरक की गुहा को क्या कहा जाता है? ब्लास्टोसील, सिलोम, आर्केंट्रॉन, या होमिसील? क्या कहा जाता है कोरक की गुहा को? 33 का आंसर बताना है। ओके 33 का आंसर बताइए फटाक से, कोरक की गुहा को क्या कहा जाता है? फटाक से कमेंट कीजिए। ओके बी, सबसे पहले अंकुश का बी, धनजीत का बी, सिलोम कहा जाता है जो कि सही है धनजीत, मुस्कान का सही है। अंशु कहाँ खाने चली गई है? वो खाना खाने, बड़ा जल्दी खाना खा रहे हैं, ज्यादा खाइएगा मोटा जाइएगा। ठीक है, ज्यादा खाना पर ध्यान मत दीजिए। औस्तनपाई जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? औस्तनपाई जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है बताइए? लीवर में, अंडकोश में, किडनी में, या फेफड़े में? बोलिए, औस्तनपाई जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? लीवर में, अंडकोश में, किडनी में, या फेफड़े में? बोलिए, औस्तनपाई जीवों में हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? 34 का आंसर बताना है। ओके संध्या, मुस्कान। अंशु को बोलिए कि कम खाने के लिए, ज्यादा खाएगी मोटा जाएगी।
34 का बताइए, फटाक से 34 का, 34 का भी बहुत बढ़िया। अंडकोश में कौन कमेंट किया सबसे पहले? धर्मजीत का आया अंडकोश में। जो स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति जो होती है कहाँ होती है? तो अंडकोश में होती है नर हार्मोन की उत्पत्ति। ओके, मुस्कान का सही है, मुस्कान भी सही है, मुस्कान धर्मजीत सही है। अगला, जब नहीं, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, जो नर जनन कोशिका है शुक्राणु उत्पन्न करती है किसके द्वारा? शुक्राणु जनन के द्वारा, या स्पर्मेटिड द्वारा, या स्पर्मिशियन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। बोले शुक्राणु किसके द्वारा उत्पन्न होता है ये बताना है। शुक्राणु जनन के द्वारा, या स्पर्मेटिड्स द्वारा, स्पर्मिशियन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आंसर फटाक से आपको बताना है। तो आपको सिंपल सा बात है कि शुक्राणु की उत्पत्ति शुक्राणु जनन के द्वारा ही होता है। ऑप्शन ए राइट है। जो सबसे पहला कमेंट है अंकुश का, शुक्राणु जनन के द्वारा ही शुक्राणु की उत्पत्ति होती है। संध्या भी आ गई बेचारी, संध्या सर्व मुस्कान सही। ओके, एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है, यानी एंड्रोजन के द्वारा कौन उत्पन्न होता है, यानी कौन उद्दीपित होता है? शरीर, पूछ, सिर, शुक्र जनन, शुक्राणु जनन। बोलिए, एंड्रोजन किससे उद्दीपित करता है? शरीर को, पूछ को, सिर को, या शुक्राणु जनन को किससे उद्दीपित करता है? आपको 36 का कमेंट करना। सर कल आना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल आना पड़ेगा, हर हाल में आना होगा, ठीक है। ओके डी, शुक्राणु जनन को एंड्रोजन जो है शुक्राणु जनन को ही उद्दीपित करता है अंकुश, ठीक है। संध्या, अंकुश, नंदनी, मुस्कान। ओके, अगला, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया कौन सी है? शुक्राणु जनन, एक्रोसोम, या वीर्य, या अण्ड जनन। बोलिए, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है शुक्राणु जनन, एक्रोसोम, वीर्य, या अण्ड जनन। क्या है बताइए? 37 का आंसर कीजिए, 37 का बताइए। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है शुक्राणु जनन, एक्रोसोम, वीर्य, या अण्ड जनन। क्या है? 37 का आंसर बताना है आपको। ओके, डी बता रहे हैं कौन? ओके, अंकुश बता रहे हैं, नंदनी, मुस्कान, संध्या। ओके, डी सही है। अण्ड जनन कहते हैं परिपक्व मादा युग्मक के, मादा युग्मक बन रहा है मतलब अंडों का उत्पत्ति हो रहा है, अंडे बन रहे हैं, अण्ड जनन कहलाता है। ऑप्शन डी राइट है, सही है। अगला है, यौनारंभ के समय प्रथम आंतरिक चक्र क्या कहलाता है? यौनारंभ, जब यौनारंभ चालू हो जाता है तो पहले आंतरिक चक्र को क्या कहते हैं? अंडाणु, शुक्राणु, रजोदर्शन, या आंतरिक, क्या कहते हैं? बोलिए, यौनारंभ के समय प्रथम आंतरिक चक्र क्या कहलाता है? अंडाणु, शुक्राणु, रजोदर्शन, या आंतरिक, क्या कहते हैं? 38 का आंसर बताना है। ऑब्जेक्टिव नहीं लिखे हैं, मारिएगा, बिल्कुल मारेंगे, कल तो मारना ही मारना है। कल सोच रहे कल मुर्गा बना दे, अच्छा रहेगा, ना मारे, मुर्गा ही बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 38 का आंसर बताइए। मारना उचित नहीं है किसी बच्चा को। सी सही है, रजदर्शन, नंदिनी सिंह सही है। ओके, रजदर्शन कहा होता है, यानी पहला बार जब क्या होता है यौन आंतरिक चक्र शुरू होता है तो उसको रजदर्शन मासिक धर्म कहा जाता है, ठीक है। अगला, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, यानी पुटक ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं मानव के थायराइड में, या मादा मानव के अंडाशय में, मेढक के अंडाशय में, या खरगोश के वृषण में। बोलिए, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? मानव के थायराइड में, मादा मानव के अंडाशय में, या मेढक के अंडाशय में, या खरगोश के वृषण में। किसमें पाए जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल? 39 का आंसर बताइए। ओके, अंकुश 39 का बी बता रहे हैं, अंकुश बताए एगो, आगे आगे बोलिए। ओके, अंकुश, नंदिनी, मुस्कान का बोलो, आंसर बोलो, और क्या बोलोगे भाई? आंसर बोलिए, आंसर बोलिए, बी सही है। मादा मानव की अंडाशय में, मुस्कान बोलिए, आंसर बोलिए। संध्या, नंदिनी, ठीक है, मत बोल, बाय। चल देखो, अभी बाय मत कीजिए, क्वेश्चन 100 है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है किससे? कॉर्पस क्लोसम से, या कॉर्पस यूटेरी से, या कॉर्पस ल्यूटियम से, या कॉर्पस एब्लिकेंस से। किससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है? 40 का आंसर बताना है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव किससे होता है? 40 का आंसर बताइए फटाक से।
कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। 40 का सी होगा। अंकुश का सही है, बिल्कुल अंकुश। 41 में आइए, गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है? गर्भाशय का जो भीतर का स्तर होता है उसको क्या कहते हैं? मायोमीट्रियम या एंड्रोमीट्रियम, जनन एपिथेलियम या जर्मिनल एपिथेलियम, क्या कहते हैं? गर्भाशय के भीतरी स्तर को क्या कहते हैं? मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम, जनन एपिथेलियम या जर्मिनल एपिथेलियम, क्या कहते हैं? 41 का आंसर बताइए फटाक से। नंदनी, मुस्कान, अंशु, 41 का आंसर बताना है फटाक से। ओके, अंकुश बी, बहुत बढ़िया। एंडोमीट्रियम ही कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। गर्भाशय के भीतरी स्तर को एंडोमीट्रियम कहा जाता है। ओके, संध्या, अंशु, अंकुश। अगला, अंडोत्सर्जन। अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? एलएच के प्रभाव से, एफएसएच के प्रभाव से, या एस्ट्रोजन के प्रभाव से, या प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से? बोलिए, अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके प्रभाव से होती है? बताइए, फटाक से कमेंट कीजिए, बताइए। मुस्कान 42 का आंसर बताइएगा। मुस्कान, संध्या 42 का आंसर बताएंगे। 42 का बताना है। 42 का बी, संध्या बता रहे बी, और अंकुश ए बता रहे हैं। अनुसर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो एलएच हार्मोन के प्रभाव से होती है। अंकुश का सही है, ठीक है। संध्या का गलत हो गया, मुस्कान का सही है। ओके, मुस्कान, अंकुश सही है। अगला, गैमिट निर्माण को कहते हैं, गैमिट निर्माण को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। गैमेटोजेनेसिस या साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस या मियोसाइगट, क्या कहते हैं? गैमिट्स निर्माण को क्या कहा जाता है? गैमेटोजेनेसिस या साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस या मियोसाइगट, क्या कहते हैं गैमिट्स निर्माण की प्रक्रिया को? तो 43 का आंसर बताइए। नहीं, ओके, सही है। 43 का आंसर बताएंगे। 43 का ये मुस्कान, ओके, सही है। गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, जो कि सही है। मुस्कान सबसे पहले कमेंट की, नंदनी फिर अंकुश, ए सही है। मुस्कान, नंदनी, अंकुश। नेक्स्ट, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है पेशी तंत्र के द्वारा, या तंत्रिका तंत्र के द्वारा, परिसंचरण तंत्र के द्वारा, या जनन स्तर के द्वारा? किसके द्वारा विकसित होती है? आपको बताना है। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है पेशीय तंत्र के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, परिसंचरण तंत्र के द्वारा, या जनन स्तर के द्वारा? 44 का आंसर बताइए। 44 का डी, वाह, नंदनी सबसे पहले डी, जनन स्तर के द्वारा, सुपर, बड़ी फास्ट कमेंट किए। फिर अंकुश, फिर मुस्कान, संध्या, बहुत बढ़िया, डी, डी सही है, जन स्तर के द्वारा। 44 का डी बिल्कुल सही है। संध्या, मुस्कान, अंकुश, नन्नी। अगला, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? आपको बताना है। श्वसन में, उत्सर्जन में, सुरक्षा में, या पोषण में? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा तो याद भी हो जाएगा अभी भी, ठीक है, और याद होगा तो मजा आ जाएगा। स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किस में सहायता करती है? श्वसन, उत्सर्जन, सुरक्षा या पोषण? ओके, 45 का डी, सबसे पहले अंकुश, अंकुश के पहले नंदनी, अंकुश, मुस्कान, संध्या। 45 का डी, सुपर, पोषण में सहायता करती है, जो कि सही है। 45 का डी बिल्कुल सही है। अगला, प्रोफियन पुटिका पाई जाती है। प्रोफियन पुटिका किसमें पाई जाती है? बताने। स्तनियों के वृषण में, या मेढक के अंडाशय में, या तिलचट्टा के अंडाशय में, या स्तनियों के अंडाशय में? बोलिए, ग्राफियन पुटिका किसमें पाई जाती है? 46 का बताना है। 46 का आंसर बताइए, फटाक से कमेंट कीजिए, बोलिए 46 का आंसर क्या होगा? जल्दी 46 का आंसर बताना है आपको। संध्या, मुस्कान, 46, ओके, 46 का आंसर बताना है, जल्दी जल्दी। ओके, 46 कैसे डी होगा, स्तनियों के अंडाशय में पाया जाता है। ग्राफिकन पुटिका जो है, स्तनियों का जो अंडाशय है उसमें ग्राफिकन पुटिका पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। ओके, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, और संध्या का गलत है। ओके, अगला, जनन अंग विकसित होता है भ्रूणीय एक्टोडर्म से, या भ्रूणीय एंडोडर्म से, भ्रूणीय मेसोडर्म से, ये और सी दोनों? क्या होगा? जनन विकसित होता है किससे? जनन भ्रूणीय एक्टोडर्म से, भ्रूणीय एंडोडर्म से, मेसोडर्म से, या ए और सी दोनों? 47 का आंसर बताइए। अंकुश, 47 का बताइए। अंकुश, मुस्कान, 47 का आंसर बताना है।
ओके मीसोडर्म से होगा संध्या, ठीक है। ओके जनन अंग जो विकसित होता है मीसोडर्म से। ओके मुस्कान, नंदिनी, ओके नंदिनी का सही है, नंदिनी राजपूत, संध्या ओके सही है, अंकुश का सही है, सुपर। मीसोडर्म से क्या होता है, जनन अंग विकसित होता है, मीसोडर्म बिल्कुल सही है, मीसोडर्म से। ओके अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? ऑप्शन है एक्टोडर्म से, मीसोडर्म से, मीसोडर्म होगा, ये एंडोडर्म से, ये इनमें से कोई नहीं। बोलिए किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का आंसर बताइए। अंकुश का सबसे बड़ा 48 का बी, बहुत बढ़िया अंकुश, मीसोडर्म से होता है जो कि सही है। किस चरण पर से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो मीसोडर्म से। 48 का बी बिल्कुल सही है। ओके अंकुश, संध्या, मुस्कान। ओके अगला है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं अंडाणुओं की सतह पर, शुक्राणुओं की सतह पर, अंडाणुओं के भीतर या शुक्राणुओं के भीतर? बोलिए फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाया जाता है कहाँ? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? अंडाणुओं के स्तर पर, सतह पर, शुक्राणुओं की सतह पर, अंडाणुओं के भीतर या शुक्राणुओं के भीतर कहाँ पाया जाता है? 49 का आंसर फटाक से कमेंट कीजिए और बताइए। ओके बी, नंदिनी बी, मुस्कान बी, ओके संध्या बी, बी ए बी। ओके शुक्राणुओं की सतह पाया जाता है। देखिए सतह पर होता है, इसी कारण से शुक्राणु इसी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन की वजह से कि अंडा में प्रवेश कर पाता है, नहीं तो शुक्राणु नहीं प्रवेश कर पाता। ओके नंदिनी, मुस्कान, अंकुश, अंशु सही है। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। कार्पस ल्यूटियम से कौन हार्मोन स्रावित होता है? एलएच, एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन बोलिए कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एलएच, एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन्स? कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? 50 का आंसर बताना है। सर कुछ डायलॉग भी करते रहिए। ओके चलिए डायलॉग तो करते रहते हैं लेकिन बनाइए। 50 का बताइए आंसर, 50 का आंसर बताइए। 50 का सी। ओके उसका आंसर ये है सी, प्रोजेस्टेरोन। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही स्रावित होता है जो कि बिल्कुल सही है। सारा क्वेश्चन कीजिए, लास्ट में आप लोग कुछ चुटकुला और सुनाते हैं, ठीक है। मुस्कान सही है। अगला है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? इसमें कौन है जो द्विगुणित है आपको बताना है। शुक्राणु, अंडाणु, युग्मज या भ्रूणपोष? बोलिए कौन द्विगुणित संरचना है? शुक्राणु, अंडाणु, युग्मज या भ्रूणपोष? द्विगुणित संरचना कौन है? मुस्कान बताइए, मुस्कुराइए और बताइए। मुस्कान 51 का आंसर बताना है। 51 का मुस्कान बताना है। चलिए आप नहीं बोले हम बता दें, इससे होगा। द्विगुणित संरचना जो है युग्मज है, ऑप्शन सी। ओके मुस्कान, अंकुश, नंदिनी सही है, सुपर, संध्या सी होगा। युग्मज जो है यह द्विगुणित संरचना है जो कि सही है। अगला है 52 में आइए, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को विभेद करता है? शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को विभेद करता है, यानी छेद करके अंदर जाता है? एक रसोम के स्राव से या हाइड्रोलिटिक एंजाइम से या गर्दन के सेंट्रीवोल से तथा ए और बी दोनों? कौन होगा? 52 का आंसर बताना है। शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को विभेद करता है? एक रसोम से स्राव, हाइड्रोलिटिक एंजाइम से, एक गर्दन के सेंट्रीवोल से या ए और बी दोनों? 52 का आंसर बताना है। 52 का डी बता रहे हैं कुछ लोग, 52 का डी बोलिए बोलिए बोलिए। लेकिन 52 का डी गलत है, 52 का ये होगा। ओके अंकुश का सही है, नंदिनी का सही है। ओके शर्मा जी ब्रांड यूपी 51 बस्ती वाले ये सही है। मुस्कान का सही है। एक रसोम से स्रावित करता है। शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को विभेद करता है? तो एक रसोम के स्राव से, ये सही है बिल्कुल। ओके नंदिनी सी नहीं, गलत है, ये होगा संध्या। ओके अगला भ्रूण, इसको याद रखिए क्या है, भ्रूण लिखा है। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? जब भ्रूण का अवस्था 16 कोशिकीय हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? मोरुला, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टुला या गैस्ट्रोला?
गैस्ट्रोला क्या कहते हैं? भ्रूण की 16 कोशिका अवस्था क्या कहलाता है? मोरुला, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टुला या गैस्ट्रुला क्या कहते हैं? 53 का आंसर बताना है फटाक से, 53 कमेंट करके और आंसर बताइए। 53 का बताना है। ओके, 53 का ये अंकुश, संध्या सही है। मोरुला कहा जाता है, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था को मोरुला कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट है। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या बोलेंगे? मोरुला। ऑप्शन ए आपका क्या है? राइट है। ओके, ए बिल्कुल। औषधधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं। औषधधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में पाया जाता है। वृषण कोष में पाया जाता है क्या? सुगान जनन के लिए कहता है उदर, औषधधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं। चलिए, में नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा है औषधधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर, वृषण कहाँ तो उदर गुहा के बाहर ही होता है। वृषण कोष पाया जाता है, मैंने किस लिए पाया जाता है? वृषण कोष क्यों पाया जाता है? उदर गुहा के बाहर क्यों होता है, ये पूछना चाहता है। सुगान जनन के लिए होता है, निषेचन के लिए होता है, जनन अंग के विकास के लिए होता है, या विसरल अंगों के विकास के लिए? किसके लिए उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाया जाता है, आपको ये बताना है। 54 का आंसर, 54 का ये संध्या बता रही है, 54 का ये। और कोई? संध्या ए, अंकुश ए, नंदिनी राजपूत ए। चलिए सही है, शुक्राणु जनन के लिए ही होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। शर्मा जी, ब्रांड यूपी। 51, मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अनुसर्जन होता है? कहते हैं जब मासिक चक्र शुरू हो जाता है तो किस दिन अंडों का विसर्जन होता है? 8वें से 14वें दिन, 10वें दिन, 12 से 14वें दिन, 14 से 15वें दिन, मासिक नक्त के अंतिम 2 दिन। बोले मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अनुसर्जन होता है? 55 का आंसर बताना है। 55 का संध्या बताइए, संध्या, मुस्कान, 55 का आंसर बताना है, जल्दी फटाक से बताइए। ओके, 55 का भी अंकुश बताना है, सही है। 12 से 14 दिन बाद, देखिए जिस दिन मासिक शुरू होता है, जिस दिन मासिक आता है उसके ठीक 12 से 14 दिन क्या होता है? अंडों का उत्सर्जन होता है। मतलब मासिक के 12 से 14 दिन के बाद यदि अंडा अगर शुक्राणु से मिलता है तो गर्भ का ठहरना निश्चित है। ठीक है, तो 12 से 14 दिन के बाद। नेक्स्ट, स्त्रियों में रजोनी वृत्ति की उम्र होती है। स्त्रियों में रजोनी वृत्ति की उम्र होती है 25 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष या 70 वर्ष। बोले रजोनी वृत्ति की उम्र होती है, यानी कब तक रजोनी वृत्ति होता है आपको बताना है। 25 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष या 70 वर्ष। 56 का आंसर बताइए। ओके, 56 का आंसर बताना है यूपी वाले भाई, 56 का आंसर बताइए फटाक से। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र, यानी स्त्रियों में जो मासिक चक्र जो होता है कितने वर्ष तक चलते रहता है, उसके बाद अपने ऑटोमेटिक क्या होता है? मासिक आना बंद हो जाता है। कितने वर्ष तक? फटाक से कमेंट कीजिए। चलिए आपको मैं बता दूं, 50 वर्ष तक ही मासिक होता है। 50 वर्ष उम्र होने के बाद मासिक बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, 50 वर्ष तक। अगला, मनुष्यों के निषेचित, निषेचित लिखा हुआ है, निषेवित नहीं, निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है कहाँ? गर्भाशय में, या मीरोब्लास्टिक अवस्था में, या जब अंडा फैलोपियन नली में होता है, या विपरीत में से किसी में नहीं। बोलिए, मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है गर्भाशय में, मीरोब्लास्टिक अवस्था में, जब अंडा फैलोपियन नलिका में होता है तब, या विपरीत में से किसी में नहीं। तो 57 का आंसर बताइए क्या होगा? 57 से का कमेंट करके बताइए। ओके शर्मा जी, ओके 57 का सी होगा। जब अंडा फैलोपियन नली में होता है ना, तभी क्या होगा? उसमें विभाजन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ऑप्शन सी राइट होगा, समझे? ठीक है, बी नहीं, सी होगा। 58 को देख लीजिए, अंकुश का सही है, संध्या का सही है। 58, मासिक धर्म के आरंभ से बावित होने के बाद होने वाले हार्मोन के कम हैं। मासिक धर्म के आरंभ से प्रभावित होना चाहिए होने वाले हार्मोन के कम है क्या? एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन। मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित इसको होने वाले हार्मोन के क्रम है। थोड़ा सा कुछ प्रिंटिंग के क्रम होगा यहाँ, ये होगा स्रावित। ठीक है,
मैं बता दूं, समझाता हूँ। कहता है मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है। जैसे मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो कौन कौन हार्मोन क्रम से स्रावित होता है, पहले कौन आएगा, फिर बाद में कौन आएगा, फिर बाद में कौन हार्मोन स्रावित होगा। एफएसएच पहले, फिर प्रोजेस्टेरोन या ईस्ट्रोजन, या ईस्ट्रोजन एफएसएच प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एफएसएच, कौन क्रम से स्रावित होता है। 58 का बताना है। 58 का सी बता रहे हैं संध्या शर्मा के, अंकुश सी बता रहे हैं 58 का सी, देख लीजिए। सही है। देखिए जब भी मासिक धर्म चालू होता है सबसे पहले एफएसएस हार्मोन स्रावित होता है, फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, क्रम से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। नर हार्मोन कहाँ बनता है, अंडाशय में, वृषण में, शुक्राणु में, या मुख में। बोलिए नर हार्मोन कहाँ बनता है, आपको बताना है। नर हार्मोन कहाँ बनता है, आपको ये कमेंट करके बताना है। फटाक से कमेंट कीजिए और बताइए कि नर हार्मोन कहाँ बनता है। अंडाशय, वृषण, शुक्राणु या मुख कहाँ बनता है। 59 का आंसर बताना है। ओके थोड़ा तेजी में बताइए। 59 का सी होगा। देखिए बी होगा वाले, यस सी है। देखिए नर हार्मोन जो है वह वृषण में ही उत्पन्न होता है, जिसको शुक्राणु बोलते हैं। शुक्राणु तो शुक्राणु की उत्पत्ति में ही मदद करता है। तो नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, वृषण में होती है। कहाँ होती है, तो वृषण में। ओके नेक्स्ट, एक्रोसोम, एक्रोसोम लिखा हुआ है, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। एक्रोसोम किसका संभाग है, मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, प्रारंभिक डिम्बाणु जनन कोशिका का, या ब्लास्टोसिस्ट का। बोलिए एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, मानव शुक्राणु के सिर। अब साउंड आएगा, है ना। चलिए ठीक है, चलिए फिर से आइए 61 में हम लोग फिर समा जाते हैं और देखते हैं 61 की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। ओके ठीक है, साउंड आ रहा है ना। कहता है इनमें से कौन सी तकनीक पाथवे निषेचन के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए अन्य कोशिकीय शुक्राणु निषेचन यह पाथवे निषेचन में आता है, अंतः कोशिकीय वीर्य निषेचन भी आता है, भ्रूण हस्तांतरण होता है, लेकिन अंतः कोशिकीय युक्तियां ये नहीं आता है। तो आपका आंसर कौन होगा, डी होगा। ठीक है।
चलिए, एक फोन आ गया था जिसमें बात करने लगे, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में अपरा निर्माण होता है कहाँ है? एनियन द्वारा, एलेंटोट्स द्वारा, कोरियन द्वारा, या कोरियन तथा एलेंटोस द्वारा? बड़ी मनुष्य में अपरा निर्माण होता है किसके द्वारा? मनुष्य में अपरा निर्माण किसके द्वारा होता है? बताइए, 62 के आंसर बताएंगे। अपरा निर्माण किसके द्वारा होता है? ठीक है, आपको बताना है। कोरियन द्वारा होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन, भागना नहीं है। ओके, कोरियन के द्वारा होता है। अगला, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एलेंटोपस में, या अनियोटिक गुहा में, या फुसफुस गुहा में, या पेरिटोनियल में? कहाँ होता है मानव भ्रूण संरक्षित रहता है? कहाँ पे? एलेंटोपस में, एनियोटिक गुहा में, या फुसफुस गुहा में, या पेरिटोनियल में? कहाँ होता है? बोले मानव भ्रूण संरक्षित कहाँ रहता है? आपको बताना है। 63 का थोड़ा कुछ मिस प्रिंटिंग कहीं है, लेकिन उसको मिला जुला कर आप लोग क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। बोलिए, फटाक से बोलिए, कमेंट कीजिए जल्दी। 63 भी सही है। एनियोटिक गुहा में मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, एनियोटिक गुहा में। ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला, निम्न में से कौन गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है? कौन गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है? मोहल्ला, या गेस्टुला, यूग्नस, ब्लास्टोसिस्ट? बोलिए, कौन गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है? मोहल्ला, गेस्टुला, यूग्नस, या ब्लास्टोसिस्ट? 64 के आंसर बताने हैं, कौन होगा बताइए। 64 के आंसर बताइए, फटाक से कमेंट कीजिए। 64 ये ओके, अंकुश सही है, ब्लास्टोसिस्ट। गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित ब्लास्टोसिस्ट होता है, ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है, एक क्रिया होगा जो होता है। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होता है अधिवृषण में, मादा जनन मार्ग में, शुक्रवाहिनी में, या वृषण जालिका में? कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होता है अधिवृषण में, मादा जनन मार्ग में, शुक्रवाहिनी में, या वृषण जालिका में? किस में होता है? 65 के आंसर बताने हैं। 65 का अंकुश बताइए, 65 का आंसर क्या होगा? सब कुछ सो गया लगता है, नींद आ गया। ओके, 65 का भी सही है, मादा जनन मार्ग में। ओके, मुस्कान, अंकुश, अंशु, संध्या, सब कुछ सो गया। क्या बात है, गजब सोते आप लोग भाई। आंतरिक निषेचन होता है किस में? किस में आंतरिक निषेचन होता है? तारा मछली में, शार्क में, या हड्डीदार मछली में, या उभयचर में? उभयचर होगा, उभयचर होगा, उभयचर में। बोलिए, आंतरिक निषेचन किस में होता है? तारा मछली, शार्क, हड्डीदार मछली, या उभयचर? किस में आंतरिक निषेचन होता है? 66 का आपको आंसर बताना है। आंतरिक निषेचन किस में होता है? बी सही है, शार्क में। अंकुश बोल रहे हैं शार्क में आंतरिक निषेचन होता है। ओके, अंकुश सही है, अंकुश का सही है। बाकी लोग सोए हुए हैं तो जगें। टैपिटल कोशिका दर्शाती है, टैपिटल कोशिका दर्शाती है समसूत्री कोशिका विभाजन, असूत्री कोशिका विभाजन, एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन, या एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता? टैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है? समसूत्री कोशिका विभाजन, असूत्री कोशिका विभाजन, एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन, या एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता? बताइए, 67 का क्या होगा आपको बताना। 67 का डी सही है, 67 का बिल्कुल सही है अंकुश। एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणता दर्शाता है टैपिटल कोशिका। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। ओके, आंसर बताइएगा। एमियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। देखिए, जब माँ के गर्भ में बच्चा पलता है तो उनके गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव निकालकर उसका विश्लेषण किया जाता है। उस प्रक्रिया को एमियोसेंटेसिस कहा जाता है। ठीक है, माँ के गर्भ से क्या किया जाता है? सुई से लिक्विड निकालकर उसका जांच होता है, जिसको एमियोसेंटेसिस कहा जाता है। तो एमियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण किसका किया जाता है? एम्नियन का, प्रोटीन का, एमनियोटिक द्रव का, इनमें से दोनों का? किन का किया जाता है आपको बताना है। 68 का बताना है। 68 के आंसर बताइए फटाक से।
तो मैंने बताई एमनियोटिक द्रव निकाला तो उसी का विश्लेषण होता है, तो एमनियोटिक द्रव का ही विश्लेषण होता है, ठीक, जो माँ के गर्भ से सुई के द्वारा निकाला जाता है उसी का विश्लेषण होता है। ऑप्शन सी राइट होगा, एमनियोटिक द्रव का। ठीक है, अगला है मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है केंद्रक द्वारा, लाइसोसोम द्वारा, गलजिकाय द्वारा या अंतः प्रद्रवी जालिका द्वारा। बोलिए, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है केंद्रक द्वारा, लाइसोसोम द्वारा, गलजिकाय द्वारा या अंतः प्रद्रवी जालिका द्वारा। तो कमेंट कीजिए, फटाक से बताइए 69 का आंसर क्या होगा। 69 का आंसर बताइए। ये बताइएगा आप लोग, सो गए? तो मैं बता दूं, गलजिकाय द्वारा होता है, ऑप्शन सी राइट है, गलजिकाय के द्वारा, गलजिकाय के द्वारा। यहाँ आपका ये चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण थे जो आपके चैप्टर के थे, सारे के सारे प्रश्न खत्म हो गए। इतने अगर क्वेश्चन आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं ना, तो यह चैप्टर आपका परिपूर्ण तैयारी हो जाएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से।